बाइबिल में दो स्वामियों की सेवा करने के बारे में अंश मत्ती 6:24 में पाया जाता है, जहां यीशु कहते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से द्वेष करेगा और दूसरे से प्रेम, या वह एक के प्रति निष्ठावान रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:24, हिंदी बाइबिल। इस अंश की व्याख्या। सामान्य संदर्भ। यह अंश पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है, जहां यीशु अपने शिष्यों और भीड़ को आत्मिक और व्यावहारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखा रहे हैं। वह प्रार्थना, उपवास, दूसरों का न्याय करने और इस विशेष हिस्से में धन और भौतिक संपत्ति के साथ संबंधों के बारे में बात करते हैं। दो स्वामियों की सेवा का अर्थ। दो स्वामियों की सेवा करने की अभिव्यक्ति एक रूपक का उपयोग करती है, जो दो विपरीत जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की असंगति को दर्शाती है। उस समय के संदर्भ में स्वामी का अर्थ दासों के स्वामी या नियोक्ता होता था, और एक सेवक अपने निष्ठा को दो स्वामियों के बीच बांट नहीं सकता था बिना संघर्ष के। आध्यात्मिक अनुप्रयोग। यीशु सिखा रहे हैं कि परमेश्वर और धन या मामोन, एक अरामी शब्द जो पैसे और लालच का प्रतीक है, के बीच एक विभाजित हृदय रखना असंभव है। जब कोई व्यक्ति समान मूल्य और समर्पण परमेश्वर और धन दोनों को देने का प्रयास करता है, तो हितों का संघर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक की मांगें विपरीत होती है। परमेश्वर संपूर्ण समर्पण की मांग करते हैं, जबकि धन की खोज अक्सर लालच, स्वार्थ और आत्मिक मूल्यों से दूरी की ओर ले जाती है। बेहतर समझने के लिए उदाहरण। कर्मचारी का उदाहरण। कल्पना करें कि एक कर्मचारी के पास दो नौकरियां हैं। प्रत्येक नौकरी में विपरीत समय पर उपस्थिति की मांग की जाती है। यदि वह दोनों नियोक्ताओं को खुश करने की कोशिश करता है, तो वह अनिवार्य रूप से दोनों की उम्मीदों को पूरी तरह से पूरा करने में विफल रहेगा। उसी तरह एक व्यक्ति जो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ धन कमाने की बेताबी से खोज में लगा रहता है, वह खुद को ऐसी स्थिति में पा सकता है जहां वह न तो परमेश्वर और न ही अपनी भौतिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। धर्म बनाम भौतिकवाद का उदाहरण। एक व्यक्ति नियमित रूप से चर्च जा सकता है और परमेश्वर में विश्वास की घोषणा कर सकता है, लेकिन साथ ही वह अत्यधिक रूप से धन, संपत्ति या सामाजिक स्थिति को जमा करने पर केंद्रित हो सकता है। जब किसी ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ता है जिसमें नैतिक या आत्मिक सिद्धांत के पक्ष में वित्तीय लाभ का त्याग करना होता है, तो यह व्यक्ति एक बड़ी तनाव या संघर्ष महसूस कर सकता है। यह दो स्वामियों की सेवा करने का द्वंद्व है। दैनिक जीवन का उदाहरण। सोचे कि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा दान में देता है, लेकिन केवल पहचान या कर लाभ पाने के लिए और दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम के कारण नहीं। यह व्यक्ति अपनी प्रेरणाओं को परमेश्वर की सेवा, दूसरों की मदद करना और अपनी स्थिति या धन बढ़ाने की इच्छा के बीच बांट रहा है। परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति कमजोर है, क्योंकि यहाँ एक छुपी हुई प्रेरणा है जो भौतिक लाभ की ओर झुकी हुई है। जीवन में कैसे लागू करें? स्वयं पर विचार करें। खुद से पूछे कि वास्तव में आपका दिल कहाँ है। क्या आपके दैनिक कार्य और निर्णय सच्चे मन से परमेश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं, या वे धन और स्थिति की खोज से प्रभावित होते हैं? सचेत निर्णय लें। अपनी प्राथमिकताओं को उन शिक्षाओं और मूल्यों के आधार पर तय करें जो आप मानते हैं कि आत्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, बजाय केवल भौतिक आवेगों का पालन करने के। संतुलन की तलाश करें। यद्यपि धन या संपत्ति होना गलत नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि वे आपके जीवन का केंद्र न बने। यीशु सिखाते हैं कि भौतिक संसाधनों का उपयोग परमेश्वर का सम्मान करने के तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि उन पर नियंत्रण किया जाए। यीशु का इस अंश में संदेश स्पष्ट है। हमारी भक्ति केवल परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि इस भक्ति को सांसारिक धन की खोज के साथ संतुलित करने का प्रयास अंततः हमें सच्चे आत्मिक उद्देश्य से दूर कर देगा।